9 दिवसीय यह यज्ञ थी। लक्ष्मी नारायण श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। आज यज्ञ का पूर्णाहुति दिन है और हम सभी ब्राह्मणगण यहाँ आए हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से राज पुरोहित हैं, ये रंजीतानंद जी महाराज, और कुछ लोग बनारस से आए हैं, कुछ झारखंड से आए हैं, और सभी ब्राह्मणों ने मिलकर यह यज्ञ को पूर्ण किया। आज यह यज्ञ का पूर्णाहुति हुई है और सभी ब्राह्मण तहे दिल से इसे आयोजनकर्ता अध्यक्ष हमारे राम बाबू राय जी, इनको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और सभी विप्रगण भी ब्राह्मणगण भी इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही इस जगह में ऐसा जग होते रहे और ये वैशाली ज़िला में अनेक यज्ञ होता रहे और ब्राह्मणों को बुला करके उनकी दक्षिणा आदि देते रहें और विश्व के कल्याण के लिए यह यज्ञ कराते रहें। श्रद्धालुओं को लेके क्या जी, श्रद्धालुओं की तो यज्ञ में आने की बहुत सारे अभिलाषाएं होती है, यज्ञ घूमना देखना, और यज्ञ से हमारे जो हिंदुत्व जो है यज्ञ में सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं, और श्रद्धालु सभी लोग आए हैं, देख रहे हैं यज्ञ को। यज्ञ का जो आपने हवन सामग्री वगैरह लाया, जैसे मैं देख रहा हूँ केले का थंब वगैरह भी है उसमें जी। उसके बाद जो हवन कुंड है उसकी बनावट अलग अलग प्रकार से, क्या इसका महत्व होता है, इस पर प्रकाश डाले ताकि जो सनातन के बच्चे हैं, हिंदू सनातन में जो बच्चे हैं वो समझ सकें इन चीज़ों को, इस पर प्रकाश डालिए। जी, ये जो हवन कुंड है, कुंड 5 कुंड है, पांचों का कुंड का बनावट अलग अलग है और सबकी देवता अलग अलग हैं, जैसे कि हमारे जो त्रिकुंड हैं उसकी अधिष्ठदात्री भगवती होती है। ऐसे तो हर कुंड में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। उसके बाद योनि कुंड है, देवी का पूजन होती है, लेकिन विशेष रूप से यह कुंड हवन जो बना है, हवन कुंड जो है आपको अष्टदलीय कुंड, त्रिकोण, आपको आयताकार कुंड और वृत्ताकार कुंड और योनि कुंड, यह कुंड 5 कुंड का निर्माण हुआ है। और इस यज्ञ में कुंड की बहुत बड़ी महत्वता है। जिस प्रकार से वायुमंडल में हम लोग इस धरती पर जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान को देने, जैसे हम लोग भोजन जो करते हैं थाली में, उसी प्रकार समझिए कि ये भोजन जो है थाली के रूप में यह कुंड का निर्माण किया जाता है कि देवताओं को यहाँ से मिलता है भोजन। केले के थंब का क्या महत्व है उसमें, क्या? जी, ऐसे तो विशेष रूप से केले के थंब हम लोग यज्ञ आदि में देते हैं कि कुंड ज़्यादा लहके तो उसको जब लहके तो उसको शांत करने के लिए दिया जाता है, और विशेष रूप से इसकी कोई हाँ जी। मैं इस गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी सनातनी जो हैं एक बार जोर से जाए हर सनातन धर्म की हमारे सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों का 6 कर्म है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। इसी तत्वधान में हमारे इस गांव के सभी सम्मानित मिलकर जो सच्चे सनातनी दिल से भाव भक्ति से जो आहुति यज्ञ नारायण का दिए हैं, उसे पूरे विश्व का कल्याण होगा और सनातन धर्म संस्कृति की मजबूती मिलेगी। विशेषकर हम लोग बाहर प्रदेश में यज्ञ कराते हैं और मैं मीडिया के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि आज जो अफवाहें फैल रही हैं सनातन के लिए, पूजा पाठ के लिए जो आडंबर लोग कह रहे हैं, उनको मैं चैलेंज देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। क्यों? हमारे प्रथम गाय के दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, और ओरिजिनल गाय का घी भी नहीं मिल रहा है, पंचामृत बना रहे हैं। ओरिजिनल गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है, पैकेट के दूध लोग यूज कर रहे हैं। जब ओरिजिनल सामान नहीं रहेगी, आहुतिया में भगवान का जब स्वाहा आहुति भगवान गाय के घी के द्वारा देंगे तो यज्ञ 110% सफल होगा और उसका मनोकामना पूर्ण होगा। और आपके पास गाय का घी ही ओरिजिनल नहीं है, दूध भी ओरिजिनल नहीं है और मन भी ओरिजिनल नहीं है, बैठल है पूजा पर मन बा भूजा पर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पैसा से कुछ नहीं होता, अगर पैसा से सब कुछ भगवान आ जाते
तो धीरू भाई अंबानी के पास पहले भगवान जाकर बैठ जाते। लेकिन भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, आपके मीडिया के माध्यम से बताऊं कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। इस धरती पर मैं ब्राह्मणों को, संतों को, गायों के लिए जन्म लिया है। लेकिन एक भक्त ने कहा कि प्रभु आप आते तो आपको हाथों से मैं भी भोजन कराता। भगवान कहे कि स्थिति बता देता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ। क्यों कि हमारे जितने जीव, हमारे मनुष्य लोग, भक्त लोग हैं, एक ब्राह्मण के दरवाजे पर अगर चले जाए, किसी दिन काजू कतली खिला दे, दूसरा दिन फिर ब्राह्मण चला जाए, तो स्थिति मैं देख रहा हूँ। एक गाय में 56 कोट का देवी देवता तो है ही है, लेकिन उसके पितर लोग भी हैं, उनके दादा परदादा भी वास करते हैं एक गाय में। और वही गाय आपके गेहूँ चढ़ जाता है या गेहूँ पसारे चढ़ जाता है, तो उस स्थिति में भी जजमान लोगों को देखता हूँ कि गाय की क्या सेवा होती है। तो भगवान ने कहा कि जब गाय और ब्राह्मण की स्थिति ऐसा है धरती पर, मैं डायरेक्ट नहीं आ सकता। सूक्ष्म रूप से आपकी भाव की प्रधानता दिया गया है। आपको कुछ नहीं आता। हमें मालूम है कि सनातन धर्म संस्कृति को दबाया गया है। हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे, जिसका हमारा संस्कृत को दबाया गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय संस्कृत का शिक्षक थे। जब हमारी देव भाषा संस्कृत है और संस्कृत के शिक्षक पढ़ाने वाले ही नहीं रहे, विद्यालय भी नहीं रहा, तो स्थिति आज सनातन दबने की कगार पर है। लेकिन हमारे गाँव के सभी संतों, सभी जात भाई, जो भी जात के हैं, जात पात के नाता तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। हम एक हैं, एक रहेंगे। और सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण को, देवताओं का पूजा बाद में करना। मैं एक संदेश आपके मीडिया के माध्यम से और दूंगा कि हमारे सनातन में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। तुम अपने माँ बाप को पूजा नहीं कर सकते तो हमारे ब्राह्मण और भगवान का क्या पूजा कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने माता पिता को आप पूजा करें और उनकी भक्ति और संस्कार से आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते रहेंगे। जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित जन जो यहाँ हैं, ये लोग हमारे अनुभव, इनके अनुभव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने देखा है, अपने माता पिता का संस्कार देखा है, अपने घर में जो कदर थी माँ बाप का, आज वो धीरे धीरे अलोपित व्हाट दिस दैट के चक्कर में कमजोर हो रहा है। इसलिए अपने सनातन को मजबूत करने के लिए कुछ ज्ञान अध्यात्म की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से यही सभी जनता जनार्दन जो भी इस यज्ञ में आए, सभी का लक्ष्मी नारायण भगवान मनोकामना पूर्ण करें। इस यज्ञ में जो भी दान पुण्य श्रद्धा भक्ति से जो भी आहुति दिए, उनका भी मनोकामना पूर्ण करें। सभी विप्र देवताओं का कल्याण हो और हम सब सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सदैव गौ माता की रक्षा के लिए जो जहां बुलाएंगे, मैं उनके हर समय तन मन धन से समर्पित रहूंगा। आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने माँ बाप का सम्मान करें। ऑटोमेटिक है गौ माता का, तुलसी मैया का, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। भगवान की कथा में सत्यनारायण भगवान में कोई पैसा खर्च नहीं लगता, धूप दीप से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान ने दिया है आपको, तो काजू कतली बादाम छोहारा मोनाका अखरोट से भी भगवान का भोग लगाएं, ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। हर हर महादेव। आप सबका कल्याण करें। कि बहुत दूर दराज से तमाम भक्तगण जो आए, बड़ा श्रद्धालु भक्तगण जो अपने श्रद्धा भक्ति के साथ यह 9 दिवसीय यज्ञ को पूर्ण किए। और उनका मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी का मनोकामना जो इस यज्ञ में आए हैं, सभी का मनोकामना पूर्ण हो और सभी भक्तगण जो है सो यहाँ से झोरी भर करके जाएं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हो, जतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है उसी का जय जयकार होगा। इसीलिए हजारों काम छोड़ करके यज्ञ पुण्य आदि काम करना चाहिए और भाव से करना चाहिए, क्योंकि देवताओं में भाव प्रधान होता है।